नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला युद्ध के जांबाज जोधपुर के भैरों सिंह राठौड़ के पुत्र से फोन पर श्री राठौड़ का हाल चाल पूछा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जोधपुर के भूंगरा में गैस सिलेंडर हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से लोगों और उनकी समस्याओं को करीब से देखने का मौका मिला। यात्रा के 100 दिन पूरे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई पीढ़ी से भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में जानने का आह्वान किया। और प्रदेश के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड, 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। इस युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने हार के बाद ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त समर्पण कर दिया था। इस युद्ध के अंत से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाक 1971 के लोंगेवाला युद्ध में जोधपुर जिले के शेरगढ़ के जांबाज भैरों सिंह राठौड़ सोलंकिया तला के पुत्र सवाई सिंह से फोन पर बात कर श्री राठौड़ का हाल चाल जाना। 81 वर्षीय भैरों सिंह पिछले दिनों से सांस की तकलीफ के कारण जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे वीर सपूत को कोटि कोटि सलाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन किया है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के सभी स्टेशनों पर आज विजय दिवस मनाया गया। सप्तशक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर ने जयपुर के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आर्मी कमांडर ने इस अवसर पर सभी रैंकों को बधाई दी और उन्हें हमेशा सतर्क रहने और युद्ध के दिग्गजों और बहादुरों के दृढ़ संकल्प का अनुकरण करने का आह्वान किया। भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ पर जोधपुर में कोणार्क युद्ध स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गज सिंह थे। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोणार्क कोर और भूतपूर्व सैनिकों ने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। युद्ध स्मारक पर 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बाड़मेर में शहीद चौराहे पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसएफ और पुलिस की ओर से शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वीरांगनाओं और उनके परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। अलवर में शहीद स्मारक पर आर्मी स्टेशन कमांडर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर शहीद स्मारक समिति की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान पुलिस की टुकड़ी ने शहीदों को सलामी देते हुए नमन किया। भीलवाड़ा में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय सिंह सोलंकी के नेतृत्व में विजय दिवस मनाया गया। वीरांगनाओं का पुष्पमाला और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अब भी कुछ गंभीर लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने आज अस्पताल में घायलों की कुशल क्षेम पूछी और उनके परिजनों से बातचीत की। न्यायाधीश व्यास भूंगरा गांव भी गए और उन्होंने दुर्घटना स्थल का अवलोकन किया। इस बीच जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पर मृतकों के परिजन और ग्रामीणों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ये लोग केंद्र और राज्य सरकार से पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें लोगों और उनकी समस्याओं को करीब से देखने का मौका मिला है। यात्रा के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि आमजन और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और इसे दूर करना जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी के बयान से पार्टी को नुकसान होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता ताकत लगा देंगे तो उनकी पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी। श्री गांधी ने कहा कि पूरी यात्रा में सबसे अच्छा स्वागत राजस्थान में हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह दौसा जिले के नांगल प्यारी वास से रवाना हुई और दौसा में गिरिराज धरण मंदिर पर यात्रा को विराम दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरा होने पर कल से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। श्री गहलोत कल 4 साल की उपलब्धियों पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता से जुड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए अधिकाधिक कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा से जुड़ी गुणवत्ता पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। श्री मिश्र आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित स्वर्गीय टीएन मिश्रा अचीवमेंट अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिक्षण संस्थाओं से नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़े जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश जिस तेजी से विकास कर रहा है उसी गति से युवाओं को आत्मनिर्भरता के लिए सभी स्तरों पर प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को इस संबंध में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें प्रारंभिक शिक्षा से ही व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने सेंट्रल एकेडमी के तहत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कौशल विकास के आधिकारिक केंद्र विकसित किए जाने पर भी जोर दिया। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 13 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। दौसा में माल आवास के पास एक बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस जा रही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 9 लोग और एक पिकअप सवार घायल हो गए। घायलों को दौसा के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए आज चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने 6 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 25 दिसंबर तक जिले की हर तहसील में जाकर किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी देंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शेखावाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शेष कई जिलों में भी ठंड का असर बढ़ा है। सीकर के फतेहपुर और जोधपुर के फलौदी में पारा लुढ़क कर जमाव बिंदु पर पहुंच गया। चूरू में रात का पारा 10.3, सीकर में 3, करौली में 4.2, अलवर में 4.8, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.9 और पिलानी में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, टोंक और अजमेर में अभी भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। कई जिलों में अधिकतम तापमान अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है।
मौसम विभाग ने अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा हनुमानगढ़ में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी दी है। विभाग ने अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला युद्ध के जांबाज जोधपुर के भैरव सिंह राठौड़ के पुत्र से फोन पर श्री राठौड़ का हाल चाल पूछा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जोधपुर के भूंगरा में गैस सिलेंडर हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों और उनकी समस्याओं को करीब से देखने का मौका मिला है। यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई पीढ़ी से भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में जानने का आह्वान किया है। और प्रदेश के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 5 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।